हाय हेलो नमस्कार। एसबीआई ने दो बड़ी चीज़ें किया हुआ है अभी। एक तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप उस चीज़ को बना नहीं पा रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एक मौका दिया गया है। दूसरा चीज़, एसबीआई ने अपना फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो सिर्फ 3 दिन ही बढ़ाया है, यानी 20 तारीख तक इन्होंने करा दिया है। सवाल दो बड़ा यहाँ पे खड़ा होता है। आपको पता है कि एसबीआई क्लरिकल का जो फॉर्म फिलअप हुआ है इस बार, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ों का चेंजेस देखने को मिला है। मसलन आप बात करें हैंड रिटन डिक्लेरेशन का, ट्विन्स करके जो एक ऑप्शन आता है उसी का, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे चेंजेस हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज हुआ था ईडब्ल्यूएस को लेके हुआ था। तो जब मुझे अभी भी याद आता है कि 26 तारीख के शाम को ये फॉर्म आउट हुआ था, ये एप्लीकेशन जारी हुआ था, और 27 इवनिंग से, माफ़ी चाहता हूँ, 27 सवेरे से आप इस चीज़ को फॉर्म फिल कर सकते थे। मैंने बार बार आप लोगों को बोला था कि आप लोग 2 या 3 दिन रुक जाइए, एटलीस्ट नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़िए। अक्सर होता है कि चेंजेस होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आज का नोटिफिकेशन साल 2024 में भी उस तरीके से ही आएगा, तो चेंजेस होता रहता है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको कम से कम 2 दिन का टाइम रखना चाहिए, नोटिफिकेशन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। लोगों ने सुना नहीं और सीधा कूद पड़े फॉर्म फिल करने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे जो उन्होंने इग्नोर कर दिया, और जब वीडियोस आने लगा, ख़ास तौर पे जब मेरा वीडियोस आने लगा कि आप लोगों ने ये चेंजेस करना था, आप लोगों ने किया है या नहीं, तो फिर उसके बाद लोगों ने दोबारा उस चीज़ को डाला। ध्यान देना, पहला जो उन्होंने दोबारा डाला है वो इसलिए डाला है क्योंकि कुछ चेंजेस हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में। दूसरा, वहाँ पे बताया गया था कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है 17 मई से पहले, तो आप क्लियरली लिखा गया था, इंस्ट्रक्शन में लिखा गया था, बोल्ड अक्षरों में लिखा गया था कि आप जनरल कैटेगरी से फिल करें। लोगों ने भरपूर कोशिश किया। इस लॉकडाउन में तो बहुत सारे ऑफिसेस जो है वो बंद होके पड़े हैं, भरपूर कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया। तो मजबूरन लोगों को इतना ज़्यादा वो वेट भी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सीधा क्या किया, जनरल कैटेगरी से डाल दिया। वो टाइम टू टाइम लिखते भी रहे, मेल लिखते रहे, जो भी होता रहा, इट वाज द प्रोसेस जो चलता रहा। अब 17 को जब लास्ट डेट था और 15 तारीख को शाम को एक नोटिस आता है कि आप ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है उसको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लोग अभी मेरे को सवाल कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, और लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर, पहला तो फॉर्म फिल की गलती से हमने दोबारा भरा, दूसरा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए भरा, और तीसरा इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हम अब एलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो आई थिंक 3 बार लोगों ने एप्लीकेशन फाइल इस बार किया है। मैं आपको प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। फॉर्म फिल का जो एक टेंशन होता है ना, वो अलग ही टेंशन होता है। मतलब ऐसा है कि मतलब आप क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, आपको पता है कि आपके पास बैट नहीं है, किससे उधार लूँ, जुगाड़ करूँ, ये टेंशन अगर चलेगा तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह फॉर्म फिल भी एक ऐसा ही एक बड़ा सा मुद्दा बन जाता है। तो मैं सभी को हिदायत देना चाहता हूँ, आप लोगों के पास अभी भी समय है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार भर दिया तो हो गया, आप उसको दोबारा भर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं किस समय पे आप लोगों को बता रहा हूँ, उसी समय पे जब पेंडेमिक सिचुएशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, 750 रुपये इकट्ठा करना बड़ा मुश्किलात है, लेकिन आपके पास अभी ऑप्शन भी नहीं है, आप उस चीज़ को दोबारा भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान देना इस चीज़ पे कि अगर आप दोबारा भर लेते हैं, सो अभी उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, आपको बस पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए।
और कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम ठीक है नहीं भरते हैं, तो उनको मैं पूछना चाहता हूँ, अगर छोटे से गलती के लिए अगर आपका लास्ट में अगर रिजेक्शन हो जाता है तो उसमें जो पछतावा होगा, अब 750 रुपये अगर भर देते हो तो उसमें उतना पछतावा नहीं मिलेगा। मतलब 750 रुपये अभी अगर आप दोबारा उसको अप्लाई कर देते हो, थोड़ा सा अखरेगा, थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन जब आप सोच के देखिए एक पल के लिए कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए, मेंस क्वालिफाई कर गए, एंड एट लास्ट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गए, क्यों? बिकॉज आपने कुछ गलत फॉर्म फिल कर लिया था, तो वो बहुत अखरता है। तो आपके पास अभी दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप लिखिए SBI ईमेल को कि ऐसा ऐसा चीज़ें हो गया है, लेकिन मेरे को लगता है कि इसमें शायद आपको वेट नहीं करना चाहिए एंड अभी और चेंजेस की उम्मीद मत करिए। आप सीधा आपके जो भी आपके डिज़र्विंग है, आप जिस हिसाब से आपको फॉर्म भरना चाहिए, आप उसी हिसाब से दोबारा भर दीजिए और टेंशन ओवर करिए और अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। यही मेरा गुजारिश होगा। तो अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं हमेशा हर समय आप लोगों के मदद के लिए हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसी तरीके से प्यार दें जिस तरीके से आप मुझे यूट्यूब पे देते आ रहे हैं। टेलीग्राम पे लोग आते हैं चले जाते हैं, उनको मटेरियल से मतलब नहीं है, उनको दुनियादारी में क्या चीज़ें चल रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों से लेना देना है, पढ़ाई से लेना देना नहीं है। मुझे कोई गम नहीं है, कोई मलाल नहीं है। अगर ये टेलीग्राम पे कोई आता है, कोई जुड़ा हुआ है, तो वो पढ़ाई वाला ही बंदा होगा। मुझे इस बात का खुशी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खे, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।